नमस्कार साथियों। तो आज बात करेंगे नसों की कमजोरी के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं नसों की कमजोरी, सर दर्द, ये वो समस्या, थकान। तो आज के बाद में किसी की नसें कमजोर नहीं रहेगी, सभी की नसें स्ट्रोंग। तो साथ ही स्टार्ट करते हैं। जुड़ रहे हम लोगों के साथ आप, और क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, और आपकी समस्याओं को सोल्व करते हैं और सभी की नसें स्ट्रोंग करते हैं आज, पावरफुल। तो बोलिए क्या क्वेश्चन थे नमस्कार आपके। सर। हाँ नमस्ते। सर हम आज बात करें मतलब हमें क्या कारण है कि नसें कमज़ोर होती है? किस कारण से नसें कमज़ोर होती है उसके बारे में बताइए सर। नसें कमजोर, देखिए, कोई पैदा से नसें कमजोर नहीं होती है। हर व्यक्ति बाद में नसें कमजोर कर लेता है, और सारी बीमारी बाद में लगती है ना। कोई शिशु पैदा होता है ना, तो देखोगे आपने, सभी स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, बाद में तो सारी बीमारी लगती है। तो बताते हैं नसें किस कारण से कमजोर होती है। एक तो ज़्यादा टेंशन, है ना। लोग बेफजूल में टेंशन करते रहते हैं, और कोई कोई को हो भी जाती है। तो ज़्यादा टेंशन करने से भी नसें कमजोर होती है। और अनहेल्दी खाना खाना, बाजार में गए जिसे कोई पौष्टिकता नहीं है, बड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा, कचौरी, पकौड़ी, इसमें कोई पौष्टिकता होती क्या? वो खाना खाते हैं। हेल्दी खाना खाओ, खाने में दूध घी की मात्रा होना चाहिए, है ना। चुकंदर, गाजर, मूली होना चाहिए, है ना। हरी सब्जियां होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक नसें कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो अनहेल्दी खाना खाने से नसें कमजोर हो जाती है। सर क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी नसें बिल्कुल यस। कमज़ोर? आपने हेल्दी खाना नहीं लिया और आप एक्सरसाइज कर रहे, जिम जा रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, और हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं आप, तो फिर तो नसें जवाब देगी ना। बिल्कुल सही। ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे और अगर हेल्दी खाना नहीं खाओगे आप, तो नसें कमज़ोर हो जाएगी। सर इसके क्या लक्षण हैं? नसें कमज़ोर होने के लक्षण बताइए। हाँ, नसें कमज़ोर होने के लक्षण हैं, आंखों के सामने चक्कर रहना, मतलब दिमाग में चक्कर बने रहते हैं, ये समझ। क्योंकि नसें जब कमज़ोर हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, वो अनियंत्रित रहेगा ना। मतलब एक जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो अनियंत्रित हो जाता है, उस तरह से सुटेबल तरह से चल नहीं पाता है ना। तो ब्लड हमारे हर अंग में उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है ना। तो दिमाग में भी नहीं पहुंचेगा सही से ब्लड, तो यानी दिमाग घूमता रहता है, चक्कर आते, चक्कर जैसे बने रहते हैं। और उठते बैठते वक्त आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, तारे टूटना, ये समस्या होती है। और जब हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो मतलब कंफर्ट नहीं उठ पाते हैं, जकड़न शरीर बनी रहती है। और हमारी जो मांसपेशियाँ है, इनमें एक चुभन जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो, जैसे ऐसा लगता है, ये लक्षण आते हैं इसके। और झुनझुनी बनी रहती है पैरों में, जैसे बैठ गया, थोड़ी देर बैठे तो झुनझुनी बन जाएगी। ये सारे इसके लक्षण आते हैं। सर अगर नसों की कमज़ोरी हो गई है तो इसमें आहार में क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि नसें की कमज़ोरी दूर हो जाए? देखिए, कुछ विटामिन होते हैं जो नसों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। ये जो 3 विटामिन होते हैं, इनसे भरपूर अगर आप भोजन खाओगे तो आपकी नसें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और कभी कमज़ोर होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, अगर कमज़ोर है तो। और अगर आपकी नसें कमज़ोर नहीं है और आप चाहते हो कि नसें कमज़ोर नहीं हो, स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा, तो फिर ये चीज़ें आप विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई से भरपूर भोजन खाइए। और अगर आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी है, ऐसा आपको लगता है, फिर डॉक्टर से बताया है, तो फिर ये 3 विटामिन से भरपूर भोजन आप लीजिए। तो सर विटामिन ई सॉरी बी काय से मिलता है? ये इसका स्रोत बताइए हमें कुछ। विटामिन बी आप दूध खाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, दूध से बनी चीज़ें खाइए विटामिन बी के लिए, विटामिन B12 के लिए। जिसके बाद मशरूम खाइए आप, ब्रोकली खाइए आप, तो विटामिन B12 इनमें भरपूर मात्रा में होता है। और सी के लिए विटामिन सी अगर के लिए आप हरी सब्जियाँ खाइए, मौसम के अनुसार जो हरी सब्जियाँ आती है ना, वो खाइए आप विटामिन सी के लिए। आप संतरे खाइए, मौसम्बी खाइए, और इस तरह से आप क्या आंवले भी खा सकते हो विटामिन सी के आंवले लिए। का अचार वगैरह और हरी मिर्च, ये खाने के साथ में हरी मिर्च लीजिए आप, अच्छा उसमें भी विटामिन विटामिन सी सी होता होता है है। हरी मिर्च में। और विटामिन ई के लिए क्या खाना चाहिए? विटामिन ई के लिए अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मछली, बहुत ज़्यादा मछली के तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और आजकल बाजार में मछली के तेल का
विटामिन के कैप्सूल मिलते हैं, वो आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी के लिए, विटामिन ई के लिए ना। इसके बाद आप बादाम खाइए, मूंगफली दाने खाइए, रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह खाइए। मूंगफली दाने, बादाम, अंकुरित अनाज अंकुरित करके खाइए, उससे विटामिन ई भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, उसमें विटामिन ए होता है, वही खाइए, ये आप ले सकते हैं। जैसा भी इसके लिए मतलब अगर नसों की कमजोरी है तो इसके लिए क्या योगा अभ्यास करना चाहिए कि उससे? योगा अभ्यास में इसमें बताते हैं आपको। जैसे बद्ध कोणासन कीजिए आप, जैसे आप तितली पोज बोलते हैं, बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, वो करिए। रोज 5 मिनट करिए उसे, 3 मिनट से 5 मिनट डेली कीजिए उसे। जिसके बाद में आप अधोमुख स्वानासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, और वज्रासन जिसमें मैं बैठा हूँ, ये वज्रासन खाने के बाद में ऐसे 10 मिनट बैठना चाहिए। कमजोरी दूर होती है। जो हमारा ये नीचे का हिस्सा होता है ना, यहाँ से उसकी नसें सारी स्ट्रॉन्ग होती है इससे, इस आसन से, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप सुप्त मत्स्येंद्र आसन कर सकते हो, सुप्त मत्स्येंद्र आसन कर सकते हो, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यह सरल कर सकते हो। और सर्वांगासन, सर्वांगासन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आपके इस एरिया से ऊपर की जो जितने भी नसें होती है ना, कमजोर नसें आपकी सारी स्ट्रॉन्ग होती है। सर्वांगासन से नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। हाँ, वो तो होता ही है ना। तो आसन करके बता सकते हैं आप कहो तो, और आपको हमने सब बताया। तो बताइए आप, सबसे पहले बद्ध कोणासन, तितली आसन। तितली आसन नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें पहले कंफर्ट हो जाए, कोई भी आसन करें उसके पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें, जिसके बाद ही आसन करें। यानी पहले बॉडी को गर्म करें, वार्म अप कर लें हल्का सा, इसके बाद में इसे बताना जरूरी है। तितली आसन में दोनों पंजों को देखो ऐसे मिला लें, और फिर इसे हाथों से इसे पकड़ें, और फिर बिल्कुल बॉडी से सटा के पैरों को, और जिसके बाद में ऐसे पैरों को हिलाना, आपको ऊपर नीचे करना है ये। और ये तितली आसन जो होता है ना, लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी नियंत्रित होता है इससे, जो तितली आसन होता है। आसन कर सकते हैं। हाँ, ये नसों की कमजोरी दूर होती है, इससे नसों की कमजोरी दूर होती है तितली अगला आसन आसन से। सर, और पैल्विक एरिया ना, वो भी इससे मजबूत होता है। अगला आसन, और अगला आसन ये वज्रासन। ये वज्रासन होता है। इसमें वज्रासन बैठने का एक तरीका होता है, आप पैर के जो आपके अंगूठे दोनों मिले रहे, और एड़ी दूर, एड़ी पे बैठना आपको ऐसे, और सीधे रीढ़, जो स्पाइनल कोड आपका वो पूरा सीधा होना चाहिए ऐसे, और स्पाइनल कोड पूरा सीधा और ऐसे। इसमें पूरी हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसका आधा हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा है, ये इसमें इसकी नसें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसमें। और अगला आसन अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन पूरी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ये आप कंफर्ट पैर रखिए, थोड़े पास में पैर रखना है इनमें, थोड़े हल्के से पास, और भी फिर थोड़े हल्के से पास रखें। हाँ बस, यानी पैरों में 8 उंगल का फासला होना चाहिए, एड़ी मिली होना चाहिए, और ये सर अंदर अंदर की तरफ होना चाहिए, सर हमारा ये। आप जितना तन सकते हो उतना तने, घुटने सीधे होना चाहिए। अधोमुख स्वानासन पूरी बॉडी की नसों की कमजोरी को दूर करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाता है, अधोमुख स्वानासन। और सर्वांगासन, अगला आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन पूरा नर्वस सिस्टम और हमारे श्वसन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और भुजाओं को बल प्रदान करता है, भुजा स्ट्रॉन्ग करता है सर्वांगासन। इसमें शवासन में पहले लेटें, पंजे लंबे होने चाहिए आपके, पूरे पैर के पंजे लंबे, और इसे बोलते हैं शवासन। इसमें लेटें, जिसके बाद में लंग्स में गहरी सांस भरें, और फिर पैरों को ऊपर उठाएं, और कमर के निचले हिस्से में हाथों से कमर को सपोर्ट करें। देखिए, इसमें हमारी भुजाएं स्ट्रॉन्ग होती है, ट्राइसेप, और पंजे लंबे देखिए, और पैरों का वजन थोड़ा पीछे साइड, हमारी आर्म से इसका वजन आना चाहिए। ये सर्वांगासन
नसों की कमजोरी को दूर करता है। और सुप्त मत्स्येंद्र आसन, सुप्त मत्स्येंद्र आसन, पहले पद्मासन लगाएं, बैठ करके पद्मासन लगाएं और जिसके बाद में सुप्त, ये देखिए थोड़ा सा ये निश्चित वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और सर हमारा जमीन से होना चाहिए, लगा होना चाहिए और ऐसे घुटने, दोनों घुटने से जमीन से स्पर्श होना चाहिए। ये सुप्त मत्स्येंद्र आसन, ये नसों की कमजोरी को दूर करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आसन होता है और ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित करता है, धातु रोग को भी दूर करता है साथ में, सुप्त मत्स्येंद्र आसन। और इसके बाद में अगला आसन आता है भुजंगासन। भुजंगासन, पंजे लंबे, पैर के पूरे पंजे लंबे मिले होने चाहिए और हाथों को ऐसे दोनों पार्श्व भागों बगल में लगाते हैं, सांस भर करके नहीं, ऊपर देखिए, और जितनी देर ऊपर है आप ऊपर आकाश को देखें और सांस को भरकर रखें लंच में और फिर सांस को छोड़कर नीचे। इस तरह से आप जितनी देर तक आप कर सकते हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, उतनी बार करें। ये भुजंगासन, ये आपकी नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसमें आसन का क्रम हमने बताया आपको। इन आसनों का अगर आप नित्य प्रति करते हो तो नसों की कमजोरी आपकी दूर होगी 100%। और इसके बाद में कुछ इसमें प्राणायाम भी होते हैं साथियों। प्राणायाम, सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम होता है आपकी नसों के लिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको याद होना चाहिए, इस तरह से सुखासन लगा के बैठना आपको, और जिसके बाद में हमेशा जब भी अनुलोम विलोम करते हैं तो बाएं नोस्ट से स्टार्ट करना रहता है। और अनुलोम विलोम करते वक्त याद रहे, ऐसे नोस्ट को अंगूठे से लगाना, बस ऐसा नहीं इधर से उधर से आप दबाएं उसे, ये गलत तरीका होता है। ये मुद्रा बनाना है आपको ऐसा, और पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए, बाएं, और आंखें बंद, और सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त साउंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आना चाहिए आपके सांस लेते और छोड़ते वक्त। आंखें बंद, रिलैक्स माइंड से बैठे और दिमाग को आपकी सांसों पर टिकाएं। बताता हूँ आपको मैं, पहले आप बाएं नोज से ही स्टार्ट करें। ये मुद्रा होनी चाहिए इसमें, ये, और हमारी जो कोनी है ये हवा में रहती है, इसमें ऐसा नहीं इसे टच करके रखें हवा में कोनी, और क्रम से इससे लेना है, इससे छोड़ना है, इससे लेना, इससे छोड़ना, इससे लेना, इससे छोड़ना, ये क्रम रहेगा इसका। और लास्ट में वापस जिस नोट से आपने सांस लेना प्रारंभ किया उसी से सांस को लास्ट में लेकर के छोड़ना है। अंत भी इसी से करना है, ये याद रहे। तो साथियों, इस तरह से अगर आप योगासन, प्राणायाम और खाने पीने पर आहार हमने बताया आपको क्या लेना है, अगर इनको फॉलो करते हो तो आपकी नसें बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी नसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथियों, हर समस्या के ऊपर हम वीडियो लेकर आते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय साथियों।